लोग ये तो बात करते हैं कि जब अपनी चादरें और सूमती कीमती की बात हो तो सामने निगाहों में रखो। जब कभी इंसान को एहसास हो कि प्लेट को चाट कर खाना चाहिए तब सुन्नते रसूल को याद करो। जब पानी बैठ कर पीना हो तब सुन्नते रसूल को याद करो। 3 घोंट में पानी पीना हो तो सुन्नते रसूल को याद करो। शेर उसूल पर अगर उतर करके किसी ने नए ज़ाविये और नए सलीके से हुजूर की एक सुन्नत को शायरी की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया था तो मेरी नज़र में वो तने तनहा शायर ज़ीशान मथरावी है, जिसने कहा था कि अगर फ़कीरी हो, कल्लाशी हो, गरीबी हो, एहसासे कमतरी हो तो कभी इन 4 मिसरों को सहारा ले लेना कि प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। ऐसे शेर के खालिक का नाम ज़ीशान मथरावी है। तकरीबन 15 साल पहले मैं इनका 13 से 14 साल पहले इनका एक शेर पढ़ता था कि जन्नत जिसे समझा है तू ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है, बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छुपा क्यों, उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। इंशाअल्लाह उनका इनकलाबी और आफाकी लहजा, उनका मुजाहिदाना तेवर आप मुलाहिजा करेंगे। इश्क और आशिकी के उसूल पर खड़े होकर के नात पढ़ने वाली ये आवाज मुल्क हिंदुस्तान को अपनी आवाज और अंदाज की बुनियाद पर यकजहती और उर्दू अदब, उर्दू तारीख, उर्दू समातों को एक नहज पर ला करके खड़ा करने वाली ये आवाज, शहर बदला, इलाके बदले, दस्तूर बदले, समातें बदली, मगर एक शख्स इश्क और आशिकी के दस्तूर पर खड़े होकर के नात पढ़ता रहा। बराऊं शरीफ की जमीन के जर्रों को अपने चेहरों का गाजा बनाकर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहां तक उर्दू समझी जाती है वहां के दिलो दिमाग पर असर हुआ, जिसे दुनिया जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। एक ऐसा लहजा जब हुजूर की सीरत तैयबात के हवाले से, हुजूर के गेसुए अंबरी के हवाले से, हुजूर के जुल्फे दोता के हवाले से उसने हुजूर की नात पढ़ी तो समातों के जरिए दिलों के नेहा खानों में इश्क का सुरूर जिसने उतार दिया, जिसे दुनिया मद्दाह रसूल अनाम जनाब जाकिर इस्माइली के नाम से जानती है। इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। उलमाए किराम का एक अजीम और नूरानी और रूहानी काफिला है। आपको अब कैफियत को कैफियत में तब्दील करना है, रूह को रूहानियत से आपको करीब होना है। उनसे सईद मिल्लत पे जुमला उलमाए किराम शोरा इज़ाम मद्दाहने बहिश्ते रिसालत की जलवा गरी है। एक बार मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा हाथों को उठाए, दिल लगाकर अकीदत और एहतराम के साथ हुजूर को पुकारें और दोनों हाथों को उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, मैंने अभी देखा आपसे कहा जा रहा है, देखिए सन बदला है, तारीख बदली है, महीना बदला है। इससे पहले जब मीरापुर और उसे सईद मिल्लत में आया था, आपकी समातों का अंदाज नहीं बदलना चाहिए। अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। इस तुर्रे इम्तियाज के साथ कफील अंबर आ रहा जिरे बारगाहे खिदमत है। मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए, ये वो दौर है, ये वो हालात है, ये ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं जब 60 साल के बूढ़े की दाढ़ी पकड़ करके ट्रेन में जबरदस्ती कहा जाता है कि हमारे धार्मिक लोगों का नाम लो। ये वक्त ऐसा दौर है कि 17 साल के बच्चे के ट्रेन में जबरदस्ती तमाचे मार करके कहा जा रहा है कि हमारे धार्मिक लोगों का नाम लो। मगर खुदाए वाहिद की कसम, हम जिस रसूल का नाम ले रहे हैं, शजरो हजर उनके नाम का तराना गुनगुनाते हैं, कमरो नाम उनके नाम का तराना गुनगुनाते हैं। दुनिया कहे तो क्या कहे मुस्तफ़ा को, दुनिया याद करे तो किस नाम से याद करे मुस्तफ़ा को। ये कहें तो वो मुस्तफ़ा हैं, ऐसा कहें तो वैसे मुस्तफ़ा हैं, ताहा कहें तो यासीन मुस्तफ़ा हैं, यासीन कहें तो मुस्तज़मिल मुस्तफ़ा हैं, मुज़म्मिल कहें तो मुद्दस्सिर मुस्तफ़ा हैं। से लीजिए से कलेजे से लगाने वाला कहें, दुनिया को कहें तो क्या कहें। इसी कश्मकश में दुनिया याद थी कि आका को पुकारे तो किस नाम से पुकारें। ये कहूँ तो वो मुस्तफ़ा हैं, वो कहूँ तो वो मुस्तफ़ा हैं, ऐसा कहूँ तो वैसे मुस्तफ़ा हैं।
है, वैसा कहूँ तो वैसे मुस्तफ़ा है। बारगाहे आला हज़रत में हाजिर हुए, कहा बरेली के ताजदार रहनुमाई कीजिए, सरकार को किस नाम से पुकारूं। अहमद रजा ने दावत मोहब्बत दी, सुनता कहेगा तो यासीन मुस्तफ़ा है, यासीन कहेगा तो मुज़म्मिल मुस्तफ़ा है, मुज़म्मिल कहेगा तो साद मुस्तफ़ा है, साद कहेगा तो काफ मुस्तफ़ा है। उनकी जुल्फ को वल्लैल कहेगा तो उनके चेहरे को बद्दुहा कहना पड़ेगा, उनके सीने को अलम नशरह लका सदरक कहेगा तो उनकी गुफ्तार को वमा यंतिकु अनिल हवा कहना पड़ेगा, उनके दांत को अगर यासीन कहेगा तो उनकी जुल्फ को वल्लैल कहना पड़ जाएगा। मुस्तफ़ा को कहें तो क्या कहें। आला हज़रत ने रहनुमाई की, सुन कहा अगर इस तौफीक दे खुद हुजूर की बारगाह में खड़े हो जा, अर्ज हाथों को बांध और अर्ज कर या रसूल अल्लाह क्या कहूँ। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, पागे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस पैबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो इस अंदाज से दोनों हाथों को एक बार मोहब्बत के साथ उठाइए, कोई हाथ नीचे न रहे। अगर ईमानदारी और दयानतदारी के साथ दोनों हाथों को उठाइएगा। मुझे लग रहा है मिंटू भाई आज नहीं बजा रहे हैं क्या, अब तक एहसास नहीं हो रहा है। राम मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। चार मिसरा उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान की अजीम आवाज हजरत ज़ीशान मथरावी साहब क़िबला की आमद है। पहली बार ये चार मिसरा आपके समातों तक कफील अंबर पहुंचाता है। उर्से सईदे मिल्लत में के लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया। यहां से वहां तक अगर आपकी आवाजें हो ज़ीशान भाई, लाख कोशिश हुई, मुझे एहसास हो कि सरकार सुरकाही के शहर में पढ़ रहा हूं। कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। बोला कोई एक खड़ा हो जाए गरीब नवाज का आशिक और नारा लगा दे मोहब्बत के। अगर गरीब नवाज के हिंदुस्तान में है तो दोनों हाथों को उठाएं, डर कर नहीं डरा करके बोले, दोनों हाथों को उठाकर ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अज़मत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। जिंदा है अभी अज़मत ख्वाजा के निगहबां, जिंदा है अभी अज़मत ख्वाजा के निगहबां, जिंदा है अभी अज़मत ख्वाजा के निगहबां। मेरे उस्ताद अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली ने तसव्वुरे मदीना में एक कलाम कहा था कि वतन नाकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन नाकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीनाने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफ़ा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफ़ा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो।
अगर कलियर के साफिर को जला लाया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, हसीना ने इरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफ़ा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साफिर को जला लाया तो क्या होगा। आज के मोहब्बतों के साथ मुजाहिदाना तेवर, इनकलाबाना रंग, आफाकाना आवाज लेकर के तशरीफ लाते हैं जमाते अहले सुन्नत का वो अनमोल नादिरो नायाब शायर, जिसकी शायरी मुल्के हिंदुस्तान का अक्सर व बेशतर मद्दाह पढ़ता है और उनके पढ़ करके अपनी शोहरत को चांद लगाते की सलाहियत है। आइए इस्तकबाल कीजिए दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, इश्की मोहब्बत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत जीशान मतराफी को उन्हीं के 4 मिसरों के साथ कफील अंबर आवाज देता है कि सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए, रोटियां खाकर रजा की बक रहा है जो खिलाफ, चुल्लू भर पानी में उसको डूब जाना चाहिए।